नमस्कार साथियों, होलकर परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं आज एक चक्रवृद्धि ब्याज का एक नया टाइप लेकर आया हूं और सभी बच्चे एकदम ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है, ठीक है ना। बढ़िया सा टाइप है। टाइप का नाम है कि जब हमारे लिए 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया है तो हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जैसे आपको दिख रहा होगा कि हम लोगों के लाने मूलधन हमें ज्ञात करना है, इस बात का ध्यान रखें। दर हमें 10% दिया है और 3 वर्ष का CI और SI में जो अंतर है वो 93 दिया है। तो हमें किस तरीके से करना है, बहुत सरल है, बस तरीके से समझना है। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हम लोगों के लाने करने हैं कि जैसे हम लोग देखें कि सर जो 10% हमारा है जाके फ्रैक्शन बनाया है सर 1/10 है। इसकी हमें फ्रैक्शन बनाने तो कितना है 1/10 बटे में जो चीज़ आएगी उसको हम मूलधन बना के मानेंगे और इसका हमें घन करना है। इस हमें कितना है 3 है तो इसका घन करना है तो कितना आ जाएगा घन हमारा 1000 आ जाएगा, ठीक है ना। जो 1000 को मानना है हमें मूलधन, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है ना। फिर हमें क्या करना है कि इसका हमारे लिए 1/10 निकालना है। 1/2 मतलब 10% कुल मिला के हम ऐसा कह सकते हैं सर कि 10% का 1/10 ऐसे, तो इसका 1/10 निकालेंगे कितना आएगा 100 आएगा। फिर हमें इसका 1/10 एक बार और निकालना है तो कितना आएगा 10 आएगा। जैसे इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना आएगा 100, इसका 1/10 निकालेंगे कितना आएगा 10, ठीक। और फिर इसका भी 1/10 निकालना है तो अब आप जी कहोगे सर इसका 1/10 कितना आएगा हमारा 1 आएगा। फिर हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा मूलधन है, ठीक, कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम जो देखेंगे कि इसमें हमें लाने 3 का मल्टीप्लाई करना है बेटा। किसका मल्टीप्लाई करना है 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 30 आ जाएगा। 30 और 1 जो कितना हो जाएगा 31। मतलब जो हमारी दिया है अंतर, मतलब हम ऐसा कहें कि सर 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर आएगा वो जी वाला आ जाएगा, वो 31, ठीक है ना। इस 31 की ही वैल्यू कितनी है 93। ऐसे काटेंगे बेटा, यहाँ से 1 की जो वैल्यू निकल के आएगी हमारी वो आएगी 3। अब हमारे लाने मूलधन कितना हमने माना है बेटा, वो माना है 1000। अगर 1000 की वैल्यू निकालनी है तो 3 जीरो लगाना है। तो आप कहोगे सर कि यहाँ पर इसके पीछे भी 3 जीरो लगा दो, तो आप कह सकते हैं सर इस क्वेश्चन का जो मूलधन है वो कितना है बेटा 3000 है। आशा करूँगा कि बात आपको समझ में आई होगी। बात यदि आपको समझ में आई, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन आपके सामने भी लेकर आएंगे। जी आपका अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है बेटा। देखें जैसे हमने कहा कि सबसे पहला काम क्या करना है बेटा 1/10 करने, और जाके हमें क्या करना है घन करना है। 10 का घन सबको आता है, कितना है बताओ 10 का घन, हम लोग कह सकते सर 1000। फिर हमें इसका 10% निकालना है एक बार तो कितना आ रहा है 100। हमें एक बार और निकालना है तो कितना आएगा 10। फिर एक बार और निकालना है तो कितना आ रहा है 1। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, इसको हमें मूलधन बनाना है, ठीक है ना। मूलधन बनाएंगे और इसमें हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है तो 10 × 30 और 1 कितना हो जाएगा 31। और 31 की ही वैल्यू कितनी रहेगी हमारी 1240 रहेगी, ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। फिर हम लोगों के लाने क्या करना है सर 31 से अगर 12 इसको काटेंगे तो ये कटेगा हमारा कितना बार 40 बार। कितनी बार कटेगा 40 बार। मतलब यहाँ पर कितना आएगा 1 की वैल्यू 40 आ रही है। फिर हम अगर 1000 की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो 3 जीरो इधर चिपकाएंगे, 3 जीरो इधर भी चिपकाएंगे। हम लोग कह सकते सर कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आया बेटा वो आए हमारा 40,000। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बताओ। बात यदि आपको समझ में आई बेटा तो आप लोगों ने खिलाने देखो जो क्वेश्चन भी देखो दर चेंज हो गई है। दर चेंज हो गई तो आप इसका मतलब आप अच्छे से जानते होंगे सर इसका मतलब 1/20 होता है। 20 का हमें बेटा घन करना है तो कितना आ जाएगा 8000 आएगा, ध्यान रखना अच्छे से। अब इसका 1/20 निकालेंगे तो बेटा 400 आएगा, ध्यान रखें। फिर हम इसका 1/20 निकालेंगे तो हमारा 20 आएगा। फिर हमें इसका 1/20 निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 1। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा मूलधन बन जाएगा। इसमें हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है तो ये 60 हो जाएगा, 20 × 60, 60 और 1 61 हो जाएगा बेटा। और 61 की ही वैल्यू हमारी कितनी है बेटा 122। अगर 61 की वैल्यू 122 ऐसे काट दें बेटा, यहाँ से 1 की जो वैल्यू निकाले वो 2 है। हमें बेटा अगर 8000 की वैल्यू निकालनी तो 8000 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, और कुछ नहीं करना है, 8 दूनी 16 आ जाए। तो आप कह सकते सर इस क्वेश्चन का जो मूलधन है वो कितना आ जाए 16000। कितना आ जाएगा हमारा 16000 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
अगले क्वेश्चन की देखो, अगला क्वेश्चन हमारा जो है बहुत बढ़िया है। अच्छा इसमें दिया नहीं है, मतलब CI और SI का अंतर नहीं दिया है। से मान लो यहाँ पर जो अंतर दिया है हमारा वो दिया है 183 दिया है, ऐसे समझो आप। कितना दिया है? 1830 समझो। कितना समझो बेटा? 1830। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो मैंने आपसे क्या कि सर इसका दर कितना, 1/, में कितना करना हम लोगों ने खिलाना है 20 करना, और 20 का हमारा जो घन होता है वो कितना होता है? 8000 करना। कितना होता है? 8000। अगर हम इसका 1/20 निकालें तो बेटा कितना आएगा? 400 आएगा। और इसका 1/20 निकालें तो 20 आएगा। इसका 1/20 निकालें तो 1 आएगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसमें हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। 10 20 या 60 और 1 कितना हो जाएगा बेटा? 61। और 61 की वैल्यू ही हमारी कौन सी रहेगी? जे वाली। हमें क्या करना बेटा? 61 से इसमें भाग लगाना है, तो 61 तिया मतलब कितनी बार जाएगा? 30 बार। और इसमें 8000 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमने मूलधन कितना मान के चल रहे हैं? 8000। तो आप कह सकते हैं सर यहाँ से जो मूलधन निकल के आएगा वो कितना आएगा हमारा? 24000। बात आपको बेटा समझ में आ गई होगी। बढ़िया, अच्छा टाइप है बेटा, बहुत शानदार टाइप है, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? वही वाला क्वेश्चन है जी, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें जे वाला, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दर आपकी 10% है बेटा। ये इसको आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना कि इसका आंसर कितना आएगा बेटा, मूलधन कितना आएगा। आपको देखता हूँ बेटा कौन कौन ने मन से देखा है तरीके से। इसके बाद बेटा लास्ट क्वेश्चन जे वाला नहीं है बेटा, ठीक है। इसको आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना बेटा। यदि आपको बेटा समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। और सभी लोग देखो दिल से सपोर्ट करो, ठीक है ना। हम लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सभी के लिए भारत माता की जय।